प्रदेश भर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। यह पखवाड़ा 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन स्थित मंदिर सभागार में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को एसएसपी संजीव सुमन ने सड़क पर सुरक्षित चलने के नियमों की जानकारी दी। साथ ही सड़क पर सुरक्षित चलने और कभी भी नियमों को नहीं तोड़ने आदि को लेकर शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में एआरटीओ अजय मिश्रा सहित सभी क्षेत्राधिकारी व यातायात पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग, परिवहन, लोक विभाग, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद, एक्सप्रेसवे और हाईवे के प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय से इस पखवाड़े को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में भी इस पखवाड़े के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया गया, जिसको लेकर प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है आज 15 तारीख से इसका उद्घाटन हुआ है और ये 15 दिन के लिए है। 31 तारीख तक ये चलेगा। दोनों पक्षों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली जो सड़क सुरक्षा है ये एक बहुत बृहद आयाम की चीज़ है। इसमें इन्फोर्समेंट यानी कि कार्रवाई जो होती है, दंडात्मक कार्रवाई जिसे कहते हैं, उसकी अपनी एक भूमिका है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे हमारे अभी एसएसपी साहब ने भी कहा कि कार्रवाई जब एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो कई बार जनता में एक अनावश्यक भय भी फैलता है। भय उतना तो होना चाहिए कि लोग नियम का पालन करें, लेकिन ज़्यादा अच्छी अप्रोच एक डेमोक्रेटिक समाज में, एक लोकतंत्रात्मक समाज में ये होती है कि कार्रवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग जागरूक रहें और लोग कार्रवाई की डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा की भावना से और दूसरे की सुरक्षा की भावना से नियमों का पालन करें। तो उसके लिए जागरूकता एक अहम भूमिका निभाती है, जिसमें हमारे सम्मानित मीडिया कर्मियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और बल्कि मैं बहुत महत्वपूर्ण क्या, बल्कि मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल मीडिया का ही है, क्योंकि हम कितनी भी जागरूकता के कार्यक्रम करेंगे उस कार्यक्रमों का लाभ जनता तक आप ही लोग पहुँचा पाएंगे, मीडिया के द्वारा ही पहुँचेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने उससे भी आगे जाके कार्रवाई की है। 100% से भी ज़्यादा की कार्रवाई यहाँ मुजफ्फरनगर के परिवहन विभाग द्वारा की गई है। लेकिन इसमें आपकी कहना भी हद तक सही है कि अभी भी ये समस्या हम ये नहीं कह सकते कि 100% इसका निपटारा हो गया है। तो इसके लिए कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी और इसके लिए जो संयुक्त टीम बनाई गई है, अगर संयुक्त टीम मिलकर सभी विभागों के एक स्तर से कोऑर्डिनेशन से कार्रवाई होगी तो उसका और ज़्यादा असर होगा। देखिए 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। सरकार की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसपे सभी विभाग, जितने भी जनपद के विभाग जिसका ट्रैफिक से थोड़ा सा भी सरोकार है, इंक्लूडिंग द जो निर्माण एजेंसीज है, वो सब, उन सबको मिल करके सड़क सुरक्षा को कैसे और सेफ बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं और सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, उस पे एक सभी कटिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स हम लोग एक समन्वय बना के कार्य कर रहे हैं। उसी की शुरुआत आज हुई है। इसी कार्यक्रम में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जितने भी विभाग हैं सब आपस में बैठ के कार्य योजना, अभी जस्ट सड़क सुरक्षा जो महीना है नवंबर माह वो भी गया है अभी, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। उसी काम को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको और एक लेवल ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी जो प्राइमरी फोकस मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से अगर बात करें, जो समस्याएं हमारे यहाँ जो हम मेजर फेस कर रहे हैं वो है हाईवेज पे कट्स की, अवैध कट्स की। उसके लिए हम लोगों ने एनएचएआई को कई पत्राचार कर चुका है। बहुत सीनियर लेवल पे हम लोगों ने से पत्राचार बातचीत भी की है, इसके परिणाम भी दिखने शुरू हुए हैं। बहुत सारे कट्स को उन्होंने बंद करना शुरू किया है। कहीं पे अलग अलग टाइप के वो लोग बैरियर्स और बोल्डर्स लगा रहे हैं, कहीं कहीं जगह पे इमूवेबल जो बैरियर्स होते हैं उनके वो रख रहे हैं। सभी कट्स को हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके बंद करेंगे। उन कट्स पे जिस तरह के भी अवैध कार्यक्रम है उस पे हम लोग अपने तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी उनकी तरफ से जिन्होंने भी इस चीज़ को शुरुआत की है। और आगे भी अगर कोई अवैध कट्स बनाने की कोशिश करेगा उस पर हम लोग अपनी पुलिस से कार्रवाई भी करेंगे। तो ये तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। इसके अलावा जो अभी सबसे पहले हम लोग प्रचार प्रसार उस पर शुरुआत की हमने, फिर धीरे धीरे एनफोर्समेंट पे भी आएंगे। सभी जो 5 E's ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ्टी है उन सबको हम लोग इंश्योर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जनता तक वो कार्य पूर्ण रूप से पहुंचा पाएं जो सरकार एक्चुअली चाहती है। आज बहुत सारे लगभग 100-150 बच्चे, 200 बच्चे यहाँ पे आए थे। सभी बच्चों को हम लोगों ने शपथ भी दिलवाई सड़क सुरक्षा के संबंध में और उनको थोड़ा सा हम लोगों ने जागरूक भी किया है। छोटे बच्चे हैं, उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में या फिर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में, उन सब के बारे में अवगत करवाया गया है। बहुत सारे विभाग के लोग भी आए थे, बहुत सारे शिक्षकगण भी आए थे। उन सभी से समन्वय करके
ये जो हमने आपसे कहा कि एक सबसे पहले जागरूकता का अभियान शुरू किया है, वो इस तरह से शुरू किया है। अब सड़क पे भी जाकर के जागरूकता का अभियान होगा, अन्य स्कूलों में जाकर के, अन्य विभागों में जाकर के भी जागरूकता का अभियान को कंटिन्यू किया जाएगा। देखिए जो बाइक चलाने की उम्र है वो एक्चुअली 16 साल है, वो बहुत लोगों को ये नियम पता नहीं है। बाइक नहीं, जो एक्टिवा स्कूटर्स हैं, जो हाँ, जो विदाउट गियर की जो बाइक्स हैं 16 से 18 तक वो अलाउड होती हैं। बहुत सारे बच्चे उसको चलाते हैं, हमें पता है। हम हर वो केस में जहाँ बच्चे नियम तोड़ते हैं या कोई भी नियम तोड़ता है, हम उसमें कार्रवाई करते हैं। उस कार्रवाई का एक लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हम अपनी पब्लिक पे बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग जागरूकता के माध्यम से भी इसी चीज़ को कैटर करने की कोशिश करते हैं। आज भी यही एक पहल की गई, बहुत सारे स्कूल से भी हम लोग यही पहल करते हैं। इसके परिणाम भी दिख रहे हैं, आपको ट्रैफिक में थोड़ा-सा सुधार दिखा होगा, लेकिन हम अभी बहुत दूर हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं उससे। हम इसको धीरे-धीरे और सुधार लाएँगे, बदलाव लाएँगे और आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि ये और भी अच्छा होगा। देखिए, ये गन्ना प्रभावित बेल्ट है। गन्ना बेल्ट है, इस गन्ने वाले बेल्ट में आप बहुत कठोर किसानों पे भी नहीं हो सकते हैं। हमने अपने स्तर से उन लोगों को जागरूक भी किया है, उन पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और लगातार हम कर भी रहे हैं। लेकिन उसकी हमारी और विभागों की एक सीमा है, हम एक समय ज़्यादा उसको पुश नहीं कर सकते हैं। किसानों के ऊपर फिर एक ऐसा लगता है जैसे फिर हम एक बहुत गंभीर रूप से हम उन पे कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर एक समस्या अलग से समस्या बन जाती है। देखिए, जो भी इस तरह के कार्यक्रम हैं, सभी में जितने भी कार्यक्रमों में ऐसे कोई दुर्घटना हुई है, उन सब में कार्रवाइयाँ हुई हैं और दुर्घटना ना हो उसके लिए लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं और लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आने वाले समय में ये चीज़ें भी सुधरेंगी।